चलो क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट सर। टैक्सपेयर तोलाराम, ठीक है, is the manufacturer who has opted for composition levy for goods having one unit A1 in UP, another unit A2 in MP, दो अलग अलग स्टेट में। टोटल टर्नओवर ऑफ द टू यूनिट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज वाज 115 लाख। तो सर सेम पैन नंबर पे होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, एक ही तो पर्सन दिया हुआ है तोलाराम। तो सर ये कंपोजिशन ले सकता है कि नहीं इस बार? अभी ले सकता है कि नहीं? ले सकता है ना सर। 150 लाख से कम है, 1.5 करोड़ से कम है। 85 प्लस 30 मतलब दो अलग अलग यूनिट का बता रहा है। द टर्नओवर ऑफ A1 एंड A2 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 5 एंड 10 लाख। तो आपसे टैक्सेबिलिटी पूछ रहा है 5 और 10 लाख, तो हम कितना परसेंट करें? 1 की 5, 1%। सोच क्या रहे हो? मैन्युफैक्चरर है, ठीक। ये तो लिखा है ऑप्टेड। अब एक गधे, पिछली बार टर्नओवर 115 लाख है, तो वो पिछली बार जो तू करा होगा ना हरकत 40 लाख वाली, वो कर चुका है भाई। ये पिछली बार ही रजिस्टर कर चुका होगा 1 करोड़ से ऊपर। क्या सोच रहा है? तो 5 और 10 लाख उसका 1%, मतलब 15 लाख, 15 लाख का 1% आ जाएगा सर। समझ आया? वो वाला समझ आया तो ये वाला ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। ट्राई तो करो, सिमिलर है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें एग्जेम्प्टेड भी बीच में आ जाएगा। पहले ये बताओ कंपोजिशन दोगे कि नहीं इसको? देंगे ना सर। 115 लाख की है पिछले बार का, क्या दिक्कत है? दे देंगे, उसके आगे दिमाग लगाओ फिर। याद रखना, ये आदमी ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है। 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, नॉट टोटल टर्नओवर, टैक्सेबल सप्लाई। ध्यान रखना, गलती हो जाएगी नहीं तो। बताओ भाई कितना? 1% किसका? 50, 3। समझ आ रहा है? क्या बोल रही बहन? हाँ पक्का? पहले कुछ और बोली थी। ठीक है, ठीक है। 15 लाख का 1%। क्लियर है ये सबको? किसी को नहीं आया तो समझ पूछ लो। हाँ बहन देख, ट्रेडर है, अपन 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज लेते हैं। जब इसने A1 और A2 जो इसके यूनिट्स है वहां से सप्लाई किया, तो A1 में 15 लाख का सप्लाई किया, जिसमें से 5 लाख टैक्सेबल वाला है और 10 लाख एग्जेम्प्टेड वाला है। एग्जेम्प्टेड वाला नहीं लूंगा, सिर्फ टैक्सेबल वाला लूंगा। तो ये 5 लाख रुपए टैक्सेबल वाले का। A2 20 लाख है, जिसमें से 10 लाख पर टैक्सेबल है, तो मैं तो टैक्सेबल ही लूंगा। तो 5 और 10, 15 तो 1%। ये वाला ट्राई करो, नहीं बनेगा मैं बता दूंगा। ट्राई तो करो, एकदम सिंपल है। पर ये सेलोन आर्टिस्ट है, तो आप समझ रहे हो ये 10-1 में नहीं आएगी। सॉरी, चलो ट्राई करो। ओ परसेंट अमाउंट बताओ, परसेंट अमाउंट बताओ ना। इसको 10-2 वाली कंपोजिशन स्कीम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? दे रहे ना? पिछली बार 45 लाख से, मतलब 50 से ज्यादा नहीं है, 45 लाख की है, दे दो। नहीं पता मुझे देखना पड़ेगा, मैं देखा नहीं। वो कुछ भी दे सकता है, वो भगवान है।
निकला क्या? 90,000 आ रहा है भाई, ये 6 है, ठीक है। चलो, इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन। State the person liable to pay GST in the following independent cases provided recipient is located in a taxable territory। ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है सर। अगर इंडिया से बाहर हो जाएगा तो आपके सिलेबस में ही नहीं है अभी, आपके नहीं है सर, फाइनल में है बट आपके नहीं है सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी, क्या ये रिवर्स चार्ज में था? हाँ बिल्कुल था। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल, फॉरवर्ड के रिवर्स। बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल, फॉरवर्ड के रिवर्स। यहां पर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है सर। हम पढ़े थे ये, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म, तो रिवर्स चार्ज है। ये तो कंपनी प्रोवाइड की है, किस बात का रिवर्स चार्ज आया समझ? देखो ना, प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी, इसलिए तो बोल रहा हूँ हड़बड़ा के मत पढ़ो, कहीं भगना थोड़ी के सर, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा पर दिमाग में घुसाओ। हड़बड़ी नहीं है, कंपनी दे रही है। इंडिविजुअल होता और कंपनी को देता तो मैं बोल देता भैया रिवर्स चार्ज डाल दो, ये तो कंपनी दे रही है इंडिविजुअल को। ऐसे ही तो घुमाते हैं रिवर्स चार्ज में, ऐसे ही वर्डिंग्स पे घुमाते हैं। अगला है रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी सर्विस, फिर बोल रहा हूँ ध्यान से पढ़ना। रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। सोच लो, फिर पलटना मत, मैं कुछ बोलूंगा तो पलटना मत। हम पढ़ के आए थे सर कि अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विसेज अगर किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करती है तो वो रिवर्स होता है, बट उसमें सर एक्सेप्शन थे 3-4। उसमें सबसे पहला था रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी, जो कि फॉरवर्ड चार्ज में था। तो अभी भी सोच लो, रिवर्स की फॉरवर्ड। रिवर्स है कि फॉरवर्ड है, सोच लो। कैसे कर रहे हो सर? अगर गवर्नमेंट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करती है रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी की सर्विसेज तो रिवर्स होता है। बिजनेस एंटिटी, तो आप इसको किसमें कवर करोगे? ऊपर वाले में, नीचे वाले में? दोनों था ना, दोनों जगह रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी था, किस में कवर करोगे? ऊपर वाले में, नीचे वाले में? पहले तो लड़ाई इस पे है सर। कितने लोगों को लग रहा है रिवर्स? चलो बताओ भाई, कितने लोगों को रिवर्स लग रहा है? बता सकते हो, अपने तो ओपिनियन दे ही सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। कितने लोगों को फॉरवर्ड, और बाकी कितने नोटा? सालों नोटा में क्यों रहते हो, ट्राई तो किया करो। पढ़ो, सब पढ़ेंगे इसको, सब पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे इसको। आपको मिलेगा 5 नंबर की एंट्री है और 5A करके है। क्लियर हुआ सबको? पक्का क्रिस्टल क्लियर? किसी को कोई डाउट? जब गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करती है, सिर्फ बिजनेस एंटिटी, ठीक है। बहुत प्यार से वर्ड पे खेल गया, एक वर्ड पे खेल गया ये। ऐसे ही तो घुमाते हैं रिवर्स चार्ज में। रिवर्स चार्ज इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग, बट दिक्कत ये वर्ड्स पे खेल जाते हैं, एक एक वर्ड पे खेल जाते हैं।
आ रही बात समझ? यहाँ पर सिर्फ बिजनेस एंटिटी लिख देता ना तो बात अलग हो जाती है। यहाँ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी लिख दिया तो बात ही अलग हो गई। आ रही बात? क्योंकि रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी लिखा तो ये रजिस्टर्ड पर्सन में आ गया। थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरे को लगता है अच्छी चीज है, कंफ्यूज होने लायक है, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, आप में कोई भी हो सकता है। अरे यार ये तो क्वेश्चन इतना छोटा है। देखो, विवेक गोयल एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओ वाओ, मतलब ये कंपनी का नौकर तो नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ A to Z प्राइवेट लिमिटेड हैज रिसीव्ड सिटिंग फीस। इसके बारे में तो क्लासेस में बताया था, याद है? बोलो, रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड। सोच रहे हो आप लोग अभी भी? रिवर्स की फॉरवर्ड? रिवर्स सर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट थोड़ी क्या सिटिंग फीस। अगला, लीगल फीस इज रिसीव्ड बाय सुश्रुत एन एडवोकेट फ्रॉम तत्वा ट्रेडिंग कंपनी एंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज एंड लोकेटेड इन महाराष्ट्र हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 50 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो कंपनी है ना, इसका टर्नओवर भी 50 लाख है, मतलब ये रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है। इसको लीगल सर्विसेज दिया है ना सर एडवोकेट ने, तो रिवर्स है कि फॉरवर्ड है? रिवर्स। हम सीख के तो आए सर, एडवोकेट लोगों को थोड़ी पकड़ेगी सरकार। अगला बताओ, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी। रिवर्स की फॉरवर्ड? रिवर्स। सिक्योरिटी सॉरी, सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू अ कार डीलर। याद आया? रिकवरी एजेंट की सर्विसेज बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी, ये कार कहां से आ गया? इसमें तो हम पढ़े ही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टैक्स नहीं है, टैक्स है बट फॉरवर्ड है, रिवर्स नहीं है। अगला, ये वाला मस्त है, सिक्योरिटी सर्विसेज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, लोग दिए, प्रोवाइडेड बाय अ पार्टनरशिप फॉर्म टू अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। ओ माय गॉड, फॉरवर्ड की रिवर्स। आओ, मेरे को नहीं पता, मेरे से ना पूछो सर, मेरे से पूछ लोगे तो फिर ट्विस्ट ही खत्म हो जाएगा, ट्राई तो करो खुद, मैं तो बता दूंगा। प्रोवाइड, जो प्रोवाइड कर रहा है वो पार्टनरशिप फॉर्म है, और जिसको प्रोवाइड कर रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन। नहीं, नहीं होती पार्टनरशिप फॉर्म, अलग है सर, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती पार्टनरशिप फॉर्म। बॉडी कॉर्पोरेट अलग चीज है सर, पार्टनरशिप फॉर्म ही अलग चीज है। बताओ भाई, रिवर्स फॉरवर्ड क्या? अपन सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए क्या पढ़े थे सर? सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ये तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, सर ये रजिस्टर्ड भी है। रिवर्स। हरी बात समझ, कंफ्यूज नहीं होना, वर्ड्स याद रखना, ठीक है? वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। Sultan and Son, a partnership firm based in Nagpur, Maharashtra, is a wholesaler of a taxable product P&Q, exempt by way of notification only within the state of Maharashtra. Its aggregate turnover in the preceding financial year is 130 lakh. Okay. The firm wishes to opt for composition scheme under section 1 and 2 of the section 10 in the current financial year. ले सकता है कि नहीं? ले सकता है, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं ले सकता? टैक्सेबल भी प्रोवाइड करता है, टैक्सेबल प्रोडक्ट पी, दोनों चीज दे रहा है। However, its accountant is of the view that a person engaged in making supply of exempted goods is not eligible for the said scheme. ठीक है, सिर्फ होली एग्जेम्प्ट करता है तो नहीं होता, बट नॉर्मली है। तो इसका अकाउंटेंट, वो अकाउंटेंट है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ठीक है? अरे अगला देखो, a person availing composition scheme under subsection 1 and 2 of the section 10 in Haryana during a financial year process the turnover of 1.5 crore in the month of December, will he be allowed to pay tax under composition scheme for the remainder of the year till 31st March? No, 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 क्या बोल रहे हैं? रिमाइंडर ऑफ द ईयर, जो बचा हुआ टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में तो वो नॉर्मल में आ जाएगा, बाहर कंपोजिशन स्कीम से। आपका टर्नओवर एक्सीड हुआ, आप कंपोजिशन से बाहर सर, अब आप नॉर्मल रेट पे टैक्स पे करोगे सर।
और अगले साल तो मिलेगी भी नहीं। वही तो लिखा है, फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ईयर। रिमाइंडर मतलब बचे हुए साल। 31 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने का पूछ रहा है नालायकों। चलो, determine whether the suppliers in the following cases are eligible for compulsion levy under section 10(1) and 10(2). Provide their turnover in the preceding financial year does not exceed 1.5। वो तो पहले ही बोल दिया 1.5 से exceed नहीं कर रहे। Okay. Mohan Enterprises is engaged only in trading of pan masala in Rajasthan and is registered in the same state। मिलेगा नहीं मिलेगा? ट्रेडर है तो मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरर होता ना नहीं देता मैं कंपल्शन स्कीम। Sugam manufacturer has registered in office in Punjab and Haryana and sell goods manufactured by it in its neighboring state। मिलेगा नहीं मिलेगा? अबे किसी को बेच रहे हैं हम तो सेम पेन कैसे हो सकता है? तेरा मेरा पेन सेम कैसे होगा? वही तो बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? नेबरिंग स्टेट में बेच रहा हूं, इंटर स्टेट हो गया। कैसे लोगे सर? कंपल्शन स्कीम से बाहर हो आप, इंटर स्टेट वालों को नहीं मिलती। अगला सुब्रमण्यम Enterprise has 2 registered places of business in Delhi. Its aggregate turnover in the preceding financial year for both the places is 120 lakh। ले सकता है compulsion? हाँ? It wishes to pay tax under compulsion levy under section 10(1), 10(2) for one of the place of business for the current while continuing paying tax under normal scheme, normal levy for other। ये नहीं हो सकता। या तो तू दोनों के लिए कंपोजिशन ले ले या तू दोनों के लिए नॉर्मल ले ले, पर ये नहीं कर सकता तू एक के लिए कंपोजिशन और एक के लिए नॉर्मल नहीं हो सकता। सर बात समझ आई? बेस्ट क्वेश्चन है ये, ट्राई करोगे एक बार? ट्राई करो, नहीं तो मैं बता दूंगा सर। बहुत प्यारा क्वेश्चन 10(2) का बेस्ट क्वेश्चन है। मेरे को अगर एग्जाम में पूछना हो तो मैं यही पूछूंगा। बेस्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। लेट क्यों होता है भी? रोज ही होता है बे, क्या करता है? छोड़ मत, नहीं तो रोज कवर करना मुश्किल होगा तेरे लिए। दिन बैठ बैठ के कवर करते। चलो ट्राई करो, ट्राई करो, हो जाए तो बताना। लेक्चर ही अपलोड नहीं करता, लेक्चर ही अपलोड नहीं करता। फट जाएंगे सदवे। वो बुक ही नहीं देते। आज ले, अबे आज लेके आया हूँ, कल लेके ही नहीं आऊंगा। अच्छा आगे लेके आया, बहुत महंगी बुक है। पढ़े क्या यार? तो बताओ, फिर स्टार्ट करते सर। ठीक, स्टार्ट करें। देखते हैं, पढ़ते रहते, क्वेश्चन पूछते रहूंगा, आंसर करते रहना। मिस्टर अजय एज अ रिपेयर सेंटर registered under GST where electronic goods are repaired and serviced. His repair center is located in the state of Rajasthan and is not engaged in making any interstate supply of services. His aggregate turnover in the preceding financial year is 45 lakh. With the reference to the provision of CGST Act 2017, examine whether Ajay can opt for compulsion scheme under section 10(1) and 10(2). हाँ कि नहीं? तो 10(1) 10(2) कहां से आ गया पिक्चर में? ये तो सर्विस का काम है, रिपेयर सेंटर है। क्या मिलेगा? 10(2)A मिलेगा सर, ठीक है। और whether he is eligible to avail benefits of compulsion scheme under 10(2)A? Yes, considering the option of payment of tax
to Mr. Ajay. Compute the amount of total tax payable by him in the current financial year, assuming his aggregate turnover in the current financial year is 35 lakh. बताओ कितना टैक्स? 2,10,000 कैसे निकाले? 35 लाख का 6%. क्लियर है ये सबको? आगे. Will your answer be different if Mr. Ajay procure few items provided for providing repair services from neighboring state of Madhya Pradesh? बताओ. ये तो खरीद रहा है. हाँ, इंटरस्टेट सप्लाई तो कर ही नहीं सकते. ये तो खरीद रहे. बोलो, खरीद सकते हैं कि नहीं? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लियर है ना सबको? खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकता. अगला क्वेश्चन. ये आया था सीएमए वालों में 7 मार्क्स का. ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का. दिक्कत ये थी कि 7 मार्क्स लायक लिखोगे कैसे? अभी देखना आंसर 2 लाइन पे. सीएमए वाले इसमें फंस जाते हैं कि 7 मार्क्स लायक लिखे कैसे इसको. थोड़ा मुश्किल है सर. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लिख नहीं सकते, बट थोड़ा मुश्किल है लिखना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है. यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स आर रजिस्टर्ड डीलर इन सप्लाइंग is supplying all types of electronic appliances in the state of Karnataka. Its aggregate turnover in the preceding financial year by way of supply of appliances is 120 lakh. Conversion scheme ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं. क्या सोच रहे हो? The firm also expect to provide repair and maintenance services of such appliances from the current financial year. ये repair maintenance की services भी देना चाहता है. दे सकता है कि नहीं? दे सकता है ना सर. कितना? 10% of the turnover of the preceding financial year और 5 lakh, दोनों में whichever is higher, उतनी सर्विसेज ये दे सकता है. तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया. इफ यस अप टू व्हाट अमाउंट. अच्छा ये हो गया. बस ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था और सीएमए वालों को लिखना था. अच्छा कितने की सर्विसेज दे सकता है? कितने की दे सकता है? 12 लाख. कैसे लाए सर? 120 लाख है, उसका 10% और 5 लाख, दोनों में whichever is higher, तो आ गया 12 लाख. क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी. बट दिक्कत ये है कि इसमें थ्योरी लिखने में दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है ना. 7 मार्क्स मतलब तेरे को इलेबोरेट करना पड़ेगा, वो कम से कम 1.5 पेज तो जाना ही चाहिए. 7 मार्क्स है यार. जेन्युइनली 4 लाइन लिखेगा तो वो क्या देगा तेरे को मार्क्स? थोड़ा सा इलेबोरेटिव होना पड़ता है आपको. चलो चैलेंज ये वाला क्वेश्चन बना के दिखाओ. अच्छा क्वेश्चन है, सच में मस्त क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन. इस आदमी को कंपोजिशन स्कीम दोगे कि नहीं दोगे? अबे दुकान ही 1/4/2000 कैसे बोलेगा प्रीवियस ईयर के बारे में? कैसे बोलेगा? दुकान ही इस साल खुली है. तो कंपोजिशन तो ले सकता है, दुकान तो इसी साल खुली. कंपोजिशन लेना कोई बड़ी बात थोड़ी थी. इस क्वेश्चन में टैक्स लायबिलिटी निकालना मेन है. कितना? क्योंकि साले ने जनरल रेट भी दिया नीचे 12%, मतलब यूज तो होगा. अब वो कहाँ होगा आप दिमाग लगाओ. कैलसी तो लायक करना लायक बनाएगी कैसे इसको बिना कैलसी के? मैं अभी कुछ नहीं बता सकता सर. अब बता दिया तो फिर बात खत्म हो जाएगी सर. ट्राई आप करिए, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा सर. एक बार ट्राई तो करो. मेरी मन जा तेरा है जहां एकदम नहीं पता. देखना पड़ेगा नीचे.
बहुत अलग अलग आंसर है। ये कितना ला रही है? मैं मजाक करता हूँ, तू बुरा तो नहीं मानती ना? हाँ, क्योंकि इन लोग मेरे को जानते हैं, तू मेरे को जानती नहीं है, इसलिए नहीं है, इसलिए पूछा। इन लोग को आदत है मेरी। बोलो भाई, ये तो बिरादरी से बाहर है भाई। 16,80,000 तो नहीं आएगा, ये कुछ अलग ही लग रहा है मेरे को। 16,80,000 ज्यादा ही लग रहा है मेरे को, थोड़ा ज्यादा लग रहा है मेरे को। क्या क्या आंसर ला रहे हो? 1, 2, 90। मैं नहीं बता रहा, मेरे को नहीं बता, मेरे को नहीं आ सकता है। हाँ, 16,80,000 भी आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। मेरे को नहीं पता भाई, मैं बता दिया तो बात खत्म हो जाएगी। आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो लगाएंगे दिमाग, बिल्कुल लगाएंगे। निकाल, ट्राई तो कर, कैलसी में हाथ तो चला, ट्राई करे। चलो 165 लाख, अबे यार 165 लाख की कहानी है सर। क्वेश्चन, क्या ये आदमी गुड्स का ही काम कर रहा है? हाँ हाँ, सिर्फ गुड्स का ही तो काम कर रहा है, सर्विसेज देता है क्या? ना। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन की लिमिट 40 लाख। पहले तो 40 हटा देता हूं, क्योंकि इस 40 तक तो आप इससे टैक्स की बात नहीं कर सकते सर। कितना हो जाएगा? 1,25। क्रिस्टल क्लियर। हमने ये बोला था सर, अगर 1.5 करोड़ से ऊपर जाता है तो नॉर्मल टैक्स रेट होता है, याद है ना? तो सर 15 लाख ऊपर गया है ना, तो 15 लाख पे तो फिक्स है सर। कितना कितना था ना, 12%। और बचा बैलेंस कितना है? 1,10, इसका 1%। इतना ही तो करना है। ये तो 1,10,000 आ जाएगा, ये 1,80,000 आ जाएगा, ये कहा से 16,80,000। ठीक है, आया ये सबको समझ? समझ आया? किसी को नहीं आया तो पूछ लो। क्लियर है सबको? मैं पहले ही बोला था, कंपोजिशन स्कीम सबसे इजी है, बट जहां गलती करोगे वो यही एक पॉइंट है। बाकी कहीं गलती होने का स्कोप ही नहीं है, होती ही नहीं है गलती। ये एक जगह गलती आपसे नहीं, बहुत बार होती है। इवन दूसरी बार भी पढ़ो तो शायद हो सकता है गलती हो, होती है, इस पॉइंट पे गलती होती है सर। अभी तो क्लियर है ना सबको? चलो अगला देखो। Site trading company and eligible registered dealer in goods makes interstate supply with the state of Andhra Pradesh has reported an aggregate turnover of 78 lakh in the preceding financial year. कंपोजिशन स्कीम ले सकता है कि नहीं? ले सकता है। तो पहला आंसर तो हो गया। Will your answer be different if in the above scenario site trading company is making interstate supply within the state of Jammu and Kashmir? पहले चेक कर लो जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है कि नहीं है। अब मैं आपको मस्त वाली बात बताऊं, जब ये क्वेश्चन 2018 में आया था तो जम्मू एंड कश्मीर उस टाइम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में था, तो उस टाइम ये सेकंड पॉइंट का रिलेवेंस था, आज नहीं है। आज तो मैं आंख बंद करके बोलूंगा सेम आंसर होगा सर, चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो चाहे नॉर्मल हो। ठीक, अगला, जीनी एंड जॉन कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस सर्विस and also running a ready-made garment showroom. Wow. Turnover of the showroom was 130 lakh. Papa. And the receipt of interior decorator services was 22 lakh in the preceding financial year. Oh my God. Composition scheme. With reference to the provision, whether the firm can opt for the composition scheme. पहले तो यही बात कर लो, बाकी बातें बाद में। बोलो, कंपोजिशन दोगे नहीं दोगे? क्या चीज 50 करोड़? क्या बोला 50 करोड़? अरे तू एक बार वापस पी ले उसको, ज्यादा पी लिया सर। 1.5 करोड़ के ऊपर हो गए हो आप।
कुछ 50 करोड़ वगैरह बोला ना। हाँ आया समझ। सर 150 लाख से ज्यादा हो गया, बाहर हो आप कंपोजिशन से, कैसे लोगे कंपोजिशन? आप सर्विसेज दे सकते थे, मुझे कोई सर्विसेज देने से दिक्कत नहीं थी, बट सर्विसेज पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के 10%, अब उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का आपको कुछ बताया नहीं है, तो मैं तो मान लेता हूँ कि ये लिमिट के अंदर है, 22 लाख जो दिया वो लिमिट के अंदर, पर दिक्कत ये ना सर 130 प्लस 22 भी करूंगा तो 152 हो जाता है सर, एक्सीड कर गया ना सर, तो करंट ईयर में कंपोजिशन तो गई। वुड योर आंसर पढ़ What will your answer change if the turnover of the showroom was 120 lakh and receipt of the interior decoration was 22 lakh in the preceding financial year? अभी भी नहीं दोगे? बोलो बोलो। सेकंड केस में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं नहीं ले सकते? 150 के अंदर है, चेक कर लो। बोलो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं नहीं ले सकते? कितने लोग नहीं वाले हैं, कितने लोग हाँ वाले हैं, तो बाकी नोटा क्यों? नोटा क्यों भाई? फंस कहाँ रहे हो? कहाँ फंस गई दिशा? आराम से, हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, रुक के सोच लो सर, 1 मिनट रुक के सोच लो, कहीं भगना थोड़ी, कहीं जाना थोड़ी कि सर। हम सर्विसेज दे सकते हैं बट 10%, उससे ऊपर नहीं दे सकते। चलो पढ़ो इसको, भूल गए ये 10% वाला, अभी तो पढ़े थे अपन ये 10% वाला। ये कुछ लोग कंफ्यूज थे ना, कुछ लोग ये सोच रहे थे 120 प्लस 22 142, इस सेंस में सोच रहे थे ना, इसीलिए मैं याद दिलाया। हाँ हाँ, तो 10% से ज्यादा सर्विसेज दोगे, मतलब 12 लाख और 5 लाख दोनों में विचेवर इज हायर, अपने एग्जांपल में तो 12 लाख तक आप दे सकते थे मैक्सिमम, आपने तो 22 लाख की दी है, कैसे लोगे? ले नहीं पाओगे। क्या ये सिर्फ शोरूम के लिए कंपोजिशन स्कीम ले सकता है? नहीं, ऐसे कैसे करेगा कि शोरूम के लिए कंपोजिशन और उसके लिए इंटीरियर के लिए नॉर्मल, ऐसा नहीं होता, या तो दोनों कंपोजिशन या तो दोनों रेगुलर, ठीक है। हाँ नहीं, वो पढ़ने का तरीका है, इसमें लैंग्वेज का इशू है, ये लैंग्वेज का इशू है, इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज की वैसी है कि 120 पिछले बार का और 22 इस बार का। हाँ नहीं कर पाएगा फिर, हाँ फिर गड़बड़ हो जाएगा, फंस जाएंगे, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन वैसा हुआ, फिर तो खत्म ही हो गया, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म होंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, शुभ लक्ष्मी ट्रेडर इज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इट हैज अ टर्नओवर ऑफ 140 लाख फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, कंपोजिशन स्कीम ले सकता है कि नहीं? Further, it is also under bank interest of 20 lakh from the fixed deposit. Shubh Lakshmi wishes trader to offer the composition sim in current year also. ले पाएगा 140 plus 20?
सर 20 आता ही नहीं है, आप ही ने तो सिखाया था सर। सर्विसेज बाय वे ऑफ लोन एंड एडवांसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट आता ही नहीं है सर, ये तो एग्रीगेट टर्नओवर में। तो एग्रीगेट टर्नओवर तो अभी भी कहानी कितनी हुई, 140। Would your answer be different if the Shubh Lakshmi trader is engaged in supply of farm labor? सर फार्म लेबर सप्लाई करता है, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर एग्जेम्प्ट है, हम पढ़ेंगे। और एंड द टर्नओवर फ्रॉम द सेड एक्टिविटी इज 14 लाख। आप कंपोजिशन स्कीम ले सकता है कि नहीं? नहीं ले सकता, क्योंकि 140 प्लस 14 154 सर एक्सीड कर गए आप, क्योंकि हम एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्ट को भी लेते हैं सर, और ये वाला एग्जेम्प्ट तो आएगा सर। आई बात समझ? अगला क्वेश्चन देखो। A Limited is a manufacturing concern in Pune. In the financial year 24-25, total value of the supply, including inward supply, taxable under reverse charges, अरे बाप रे, 1,53,60,000. The breakup of the supplies are this. Briefly explain Mr. A is eligible. हमें taxability की बात ही नहीं करना है, हमें सिर्फ ये बताना है कि वो बंदा एलिजिबल है कि नहीं कंपोजिशन स्कीम के लिए, ठीक है? तो इंटरेस्ट रेट सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज, क्या इसको लूंगा मैं एलिजिबिलिटी के लिए? क्या इसको लूं मैं? हाँ लूंगा ना, क्यों नहीं लूंगा, फॉरवर्ड चार्ज है, नॉर्मल है। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच आर चार्जेबल टू जीएसटी एट निल रेट, लू की नहीं लू? लेंगे ना सर, एग्जाम भी आता है सर। अगला इंटरस्टेट सप्लाई व्हिच आर होली एग्जाम, अबे पूरा एग्जाम लिख, निल रेट लिख, जो लिखना है लिख, सब आएंगे। हम अभी सिर्फ एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, टैक्सेबिलिटी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अगला वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लायर सर्विसेज बीइंग इंटरेस्ट अर्न ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक, क्या आता है? ये तो लेते ही नहीं है। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विद टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, इसको लेते हैं? नहीं लेते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है, हटाओ इसको। तो ये तीनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? कंपोजिशन स्कीम ले पाएगा कि नहीं? ले पाएगा कि नहीं? ले लेगा ना, वहां लिखा था अगर एक्सीड किया तो नहीं ले पाएगा। 1.5 से 1.5 तक चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं, 1.5 तक चलता है। चलो इतना ही है, तो ये क्वेश्चन बना के दिखा दो। मैं बता रहा हूं यहां पर कंपोजिशन स्कीम के लिए वो एलिजिबल है, आपको टैक्सेबिलिटी निकालना है। निकालो टैक्स और बताओ कितना टैक्स। बहुत गलती करोगे, निकालो। पीएमए वाले क्वेश्चन को रट देंगे, ये वाला आता ही है। और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, बहुत है। चलो चलो, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है सर। एलिजिबल तो है, आपको टैक्सेबिलिटी निकालना, निकालो उसका कंपोजिशन टैक्स। ट्राई करो, नहीं तो मैं बताऊंगा। अगर आ गया तो मैन्युफैक्चरर का टैक्स बता दो, बता। साले मैं पहले एज अ मैन्युफैक्चरर पूछा था, नहीं
मैं बोला था ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न लिखा हुआ है ऊपर। ट्रेडर तो बाद में बात करेंगे, पहले एज अ मैन्युफैक्चरर तो बताओ उसका टैक्स। बताओ 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 बताओ। सॉरी 59,400 एज अ मैन्युफैक्चरर। देखते हैं, पता नहीं। चलो देखते हैं, ठीक है ना। तो एज अ मैन्युफैक्चरर पहले डिस्कस करते हैं, तो एज अ ट्रेडर बहुत सारी चीजें समझ आएगी। सर जब बात मैन्युफैक्चरर के सेंस में, तो 1% ऑफ द टर्नओवर एग्जाम सब आएगा, सब आएगा। क्या ये 30 लाख को ले लूं? यस। क्या ये भी ले लूं 18 लाख? अभी मैं मैन्युफैक्चरर जैसे चल रहा हूँ ना, ठीक। उसके बाद इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज ले लूं? हाँ सर, चलेगा। बैंक फिक्स डिपॉजिट वाला इंटरेस्ट नहीं आता है, एग्जेम्प्ट आता है। सर रिवर्स चार्ज नहीं आता है, ये आता है। तो ऐड करो और इसका 1% जो भी आ रहा होगा। मैन्युफैक्चरर के लिए 86,400। आया है सबका? किसी का नहीं आया तो बताना, टीचर हूं बाबा नहीं, बताना सर। क्लियर? अब बात करते हैं एज अ ट्रेडर। ट्रेडर कहानी बदलेगी। अच्छा, वो रिवर्स चार्ज वाला छोड़ दो, क्योंकि रिवर्स चार्ज वाला तो हमें अलग से कैश में देना ही पड़ता है। तो 5 लाख का 5% मतलब 25,000, वो तो हमें पे करना ही है कैश में, उसको छोड़ दो। अब बात करते हैं एज अ ट्रेडर। ट्रेडर आंसर बदलता है सर, क्योंकि ट्रेडर में 1% ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज था। तो ये जो एग्जेम्प्ट वाले गेम खेला ना मैं, ये नहीं आएगा ट्रेडर में, ठीक है। और होली एग्जेम्प्ट वाला भी नहीं आएगा। बाकी जो पहले भी आया था मैन्युफैक्चरर में, वो अभी भी आएगा। तो बताइए सर कितना? ट्रेडर के लिए 66,000 आया क्या सबका? नहीं तो करके देख लो, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है सर। एग्जेम्प्ट वाले को बस मत लेना ट्रेडर में, क्योंकि ट्रेडर में 1% ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज था, एग्जेम्प्ट था ही नहीं। तो जो टैक्सेबल है वो ले लो, उसका 1% कर लो। 30 लाख प्लस 6 लाख 36 लाख, और नीचे वाला 30 लाख 66 लाख, उसका 1%। क्लियर हुआ सबको? बढ़ सकता हूँ आगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। मिस्टर ए, a retailer who keeps no inventories, present the following estimated information for the year end. इन्वेंटरीज मेंटेन नहीं करता, ठीक है। परचेज किया गुड्स 50 लाख का, अरे यार, परचेज किया गुड्स 50 लाख का, जीएसटी 5%, ओके। सेल किया एट फिक्स सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो जीएसटी लगा है सर 60, मतलब जीएसटी इंक्लूडेड है इसमें 60 लाख में। थोड़ा सा समझ रहे हो सर, जीएसटी इंक्लूडेड है इसमें 60 लाख में। तो 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, ताकि इसमें से अपन जीएसटी वाले पार्ट को अलग कर दे, तो हमें टर्नओवर पता चलेगा ना। अब कंपोजिशन में टर्नओवर पे 1% होता है, कंपोजिशन में टर्नओवर पे 1% होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डिस्कस वेदर ही कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम इफ द कंपोजिशन टैक्स इज 1% ऑफ द टर्नओवर। यस, क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। Expenses of keeping detailed statutory record under GST law was 120 lakh. Sorry, 1
1,20,000 पर एनम, मतलब जीएसटी में बुक्स वगैरह मेंटेन करने का खर्चा 1,20,000 है। अगर आप कंपोजिशन लेते हो तो ये खर्चा 50,000 हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। अदर एक्सपेंसेस 3 लाख। तो इस क्वेश्चन में आपको जंग लड़ना पड़ेगा कि नॉर्मल स्कीम और कंपोजिशन स्कीम। नॉर्मल स्कीम में अगर मैं परचेस करता हूं 50 लाख, तो 50 लाख का 5%, 2.5 लाख वो जीएसटी क्रेडिट है जो मैंने पे किया। तो सर अभी यार तो क्या हो गया, हाँ सर मेरे गुड्स की कॉस्ट कितनी हुई, देखा था 50 लाख। पर सर जब बात कंपोजिशन स्कीम में करता हूं ना सर, तो ये गुड्स 50 लाख का नहीं है सर, क्योंकि पीछे जो आप जीएसटी पे करके आए उसकी क्रेडिट नहीं मिलती, तो वो मेरी क्या हो गई, कॉस्ट। सर मेरे लिए तो वो कॉस्ट हो जाएगी ना, मेरे को क्रेडिट मिलना नहीं है सर। तो 50 लाख प्लस 5% जो मैं जीएसटी पे करके आया हूं, 52,50,000। ये समझ आई कहानी, ये क्यों हुआ, क्लियर हुआ। आगे नॉर्मल स्कीम चलता हूं तो मेरा खर्चा है 1,20,000, यहां पर आके वो 50 हो जाता है। सर 3 लाख दोनों जगह लगेगा सर, वो नॉर्मल खर्चा है जो सब जगह लगने वाला है, ठीक। इसके अलावा कुछ और दिया था ना, इसको करो, ये प्लस माइनस करो यार, कितना आ रहा है बताओ तो, प्लस माइनस वगैरह। ये कितना आएगा, अपन कितना बोल रहा है, 56 पक्का, ठीक, क्लियर हुआ ये सबको। अब जब मैं नॉर्मल स्कीम में सेल करता हूं तो कितने का सेल किया, 60 लाख, इस पे भी तो जीएसटी आएगा सर। पर नॉर्मल स्कीम में यहां तो मैं 60 ही लिखूंगा, ठीक। उसका 5% जीएसटी मतलब 3 लाख, तो मेरा आउटपुट का टैक्स कितना आ गया, ओ ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये इंक्लूसिव है, इसको हटाओ, इसमें से जीएसटी हटाओ, करना पड़ेगा वो बचपन वाली कहानी, 60 लाख डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5, ये हटाओ, जीएसटी निकाल हटा के बताओ कितनी अमाउंट आ रही है। अब 285,714, ये जीएसटी की अमाउंट है, इसको आप 60 लाख से हटा दो क्योंकि अपन नॉर्मल स्कीम चल रहे हैं। 50 ये मेरा हो जाएगा, क्लियर। ये कैसे आया, क्लियर सबको, पक्का, ठीक। सर मेरा आउटपुट में टैक्स कितना है, इतना आप ही लोगों ने निकाला। इनपुट पे मैं 2.5 लाख रुपए टैक्स देके आया हूँ, याद है ना 5% इसका। तो सर इसमें मैं 2,50,000 जो इनपुट वाला है क्रेडिट तो लूंगा, नॉर्मल स्कीम में चल रहा हूँ, तो मेरा टैक्स कितना आ जाएगा, ये मेरा टैक्स आएगा जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। हाड़ में जाइए, मेरे को इससे क्या मतलब है, मैं तो धंधा करने बैठा हूँ, मेरे को तो मेरे प्रॉफिट से मतलब है। बताओ मेरा प्रॉफिट यहाँ कितना होगा, सर मेरे गुड्स जो सेल प्राइस है वो ये मानी जाएगी, क्योंकि जीएसटी कोई मेरी रेवेन्यू नहीं है, वो तो गवर्नमेंट के पास जाती है। तो मेरे लिए कितनी रेवेन्यू है सर, 57,14,285, इसमें से माइनस करो मेरी कॉस्ट 54,20,000, बताओ प्रॉफिट कितना है, बताओ बताओ प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2,94,285, ये मेरा प्रॉफिट है। मैं तो यही चेक करूंगा ना भैया मेरे को किससे फायदा हो रहा है। अबे टैक्स का क्या करूं, टैक्स का मैं क्या करूं, टैक्स तो सरकार का है, मेरा तो होता भी नहीं है, मैं क्यों दिमाग लगाऊं। मेरे को मेरे प्रॉफिट से मतलब है कि अगर मैं कंपोजिशन में चलता हूँ कि नॉर्मल में चलता हूँ, मेरे को किससे फायदा होने वाला है, ठीक। अब बात करते हैं जब नॉर्मल की, सॉरी कंपोजिशन स्कीम की, तो कंपोजिशन स्कीम में ये जो 60 लाख है, अब ये 60 लाख में आप इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस नहीं मान सकते,
वाह सर, लिखा है वहां इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, हो ही नहीं सकता इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, क्योंकि आप एक बात समझो, आप किसी से टैक्स का पैसा ले ही नहीं सकते, तो वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कैसे हो पाएगा? तो सर वहां जो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्कीम के लिए लिखा है, कंपोजिशन के लिए तो हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? प्रूव करके दिखाओ होगा। तो प्रैक्टिकली यहां पर जब बात आएगी तो यहां पर मेरी सेल कितने की है? 60 लाख। कॉस्ट कितनी है? 56 लाख। तो मेरे लिए प्रॉफिट कितने का हो गया? आ रही बात समझ? क्लियर हुआ? मैं समझ आई कहानी? क्या हुआ? क्या बोला? क्लियर हुआ? मेरे लिए तो 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। देंगे ना? एक बार के लिए तो 4 लाख का प्रॉफिट, एक बार तो 4 लाख का प्रॉफिट। पर दिक्कत ये है ना साला, 4 लाख का प्रॉफिट नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर जो टैक्स होता है वो मैं अपने जेब से देता हूँ, साला किसी से ले भी नहीं सकता। तो 60,000 मेरा ही जेब से तो गया, तो मेरा ही तो प्रॉफिट कम करेगा ये। तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 3.4 लाख। मैं तो बोलता हूँ आज भी कंपोजिशन अच्छा है आपके लिए, चेक कर लो, ये देख लो। अभी भी मेरे लिए कंपोजिशन स्कीम अच्छा है, मेरा प्रॉफिट तो ज्यादा है ना। सोचो मैंने जीएसटी को अपनी कॉस्ट में ऐड कर लिया, उसके बाद मेरा प्रॉफिट ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है हर बार कंपोजिशन स्कीम बेकार ही होती है कि कंपोजिशन स्कीम थर्ड क्वालिटी है, इसको ऑप्ट नहीं करना है सर। डिपेंड करेगा, कभी ऐसे नहीं बोलना कि कंपोजिशन स्कीम खराब है सर। निकाल के देखते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल के देखते हैं, क्योंकि आप समझो जब तक वो नॉर्मल स्कीम में चल रहा था उसका बुक्स मेंटेन करने का खर्चा 1.20 था, जैसे ही कंपोजिशन में आया बक्से 50 हो गया। क्यों? इसको क्रेडिट मिलना नहीं है, इनवर्ट की डिटेल मेंटेन करके क्या करेगा? आउटवर्ड का टर्नओवर बता, उसका 1% बात खत्म। तो वैसे ही कॉस्ट कम हो जाती है। आ रही बात समझ? क्लियर हुआ ये सबको? अच्छा था पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखो, decide whether person is liable to pay GST in the following independent cases, whether the recipient is located in the taxable territory, ignore the aggregate turnover and exemption available। देखो, Mr. Raghu provided sponsorship services to Vivian Cricket Academy and LLP। क्या लिखा था स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के लिए? एनी पर्सन प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म। बोलो, क्या लिखा था सिक्योरिटी सर्विस स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में? देख लो, क्योंकि मैं जानबूझ के गलत भी तो बोल सकता हूं। Sponsorship services any person other than body corporate, any person providing sponsorship services to any body corporate or partnership firm। टैक्सेबल टेरिटरी वो लिखा ही है, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। क्या लगता है रिवर्स चार्ज होगा कि नहीं होगा? तो एलएलपी क्या बॉडी कॉर्पोरेट में आ जाएगी? है ना सर, तो आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट में है सर, एलएलपी एक्ट में लिखा हुआ डेफिनेशन में बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, अगला क्लियर है ना रिवर्स चार्ज। अगला, सेफ ट्रांस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी transported goods of couple and company a partnership firm which is not registered under GST। reverse forward। गलत 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 सर, पहले तो ये चेक करूंगा कि जीटीए वाला सर 5% ले रहा है कि 12 ले रहा है। सर यहाँ तो जीटीए वाला रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो 12 की तो बात ही नहीं हो सकती, खत्म हो गई बात। अब 5 हो सकता है, 5 में भी फॉरवर्ड नहीं हो सकता क्योंकि अनरजिस्टर्ड है, तो रिवर्स तो हो सकता है 5 में। और 5 में रिवर्स होने के लिए वहां पर ये लिखा था कि सर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होना चाहिए, तो है ना स्पेसिफाइड रेसिपिएंट पार्टनरशिप फॉर्म। पर सर पार्टनरशिप फॉर्म तो रजिस्टर्ड नहीं है, वहां लिखा था वेदर और नॉट रजिस्टर्ड। पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड हो ना हो हमें घंटा फर्क पड़ता है, पार्टनरशिप फॉर्म है तो वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है
और उस केस में रिवर्स चार्ज है। इसीलिए रिवर्स चार्ज जब पढ़ो 65, जब रिवर्स चार्ज पढ़ो मुंह आंख नाक कान खोल के पढ़ो सर, ठीक है? छोटा भी इधर उधर ध्यान गया तो भसक जाओगे। अगला देखो, स्टेट विथ रीजन person liable to pay GST in the each of the following independent cases assuming recipient is located in the taxable territory. देखो, rental income received by, oh my god, rental income received by Tamil Nadu state government from renting an immovable property to Manappa Private Limited. Turnover of the company was 42 lakh. Forward के reverse. Forward के reverse. Reverse की forward. बोलो रिवर्स की फॉरवर्ड। रिवर्स चार्ज क्यों सर? ठीक है, ठीक है सर। बिजनेस एंटिटी मनप्पा प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी है सर मनप्पा प्राइवेट लिमिटेड। सॉरी, फॉरवर्ड के रिवर्स। आधे लोग इसी में सोच रहे हैं सर। पढ़ो सर। सर रजिस्टर्ड पर्सन में नीचे कवर कर देंगे ना अपन, उसको रजिस्टर्ड पर्सन में कवर कर देंगे, इसलिए रिवर्स है। नहीं तो छोड़ देते सर, नहीं तो छोड़ देते। समझ आया सर? अगर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और पर्सन रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उस केस में रिवर्स है सर, उस केस में रिवर्स है। ठीक, अगला लीगल फीस रिसीव बाय सुश्रुत एंड, ये तो कर रहे हैं अपन तत्वा वाला, ये पॉइंट अपन कर चुके हैं। XYZ एंड कंपनी पार्टनरशिप फ्रॉम प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विसेज टू ABC लिमिटेड। बताओ, सिक्योरिटी सर्विसेज ABC लिमिटेड को प्रोवाइड कर रही है, पार्टनरशिप फॉर्म प्रोवाइड कर रही है, रिवर्स की फॉरवर्ड। क्या लिखा था वहां पर? सिक्योरिटी सर्विसेज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बग से चेंज होते हो सर, RCM होगा ना सर, एनी पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो अदर देन है ना बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप में हम चलेगी ना सर, क्या दिक्कत है? ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस डिसाइड हु इज लायबल टू पे GST if any you may assume the recipient is located. We transport a GTA paying IGST 12%, transported goods by road of Dilip and Company as sole proprietor firm other than specified firm which is not registered. लो, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है। क्वेश्चन ये, रिवर्स की तो बात ही नहीं करूंगा, बात तो फॉरवर्ड की या एग्जेम्प्ट की करूंगा, क्योंकि सामने वाला अनरजिस्टर्ड है ना। बताओ भाई, फॉरवर्ड की एग्जेम्प्ट? बताओ सर, फॉरवर्ड की एग्जेम्प्ट? 12 में तो दो ही बात है, फॉरवर्ड या एग्जेम्प्ट, रिवर्स की तो बात ही नहीं है। फॉरवर्ड की एग्जेम्प्ट सर, फॉरवर्ड सामने वाला अनरजिस्टर्ड हो, भाड़ में जाए, मैं तो रजिस्टर्ड हूं ना, मैं GST का बिल बनाता हूं। ठीक है, अगला, कमल जैन एन अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर रिसीव 20 लाख ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम PQR पब्लिशर for the supply of services by way of temporary transfer of copyright covered under section 13(1)(a) of the Copyright Act 1957 relating to the original literary work of the is new book। ये तो पता है, याद है, ऑथर छोटा है, पब्लिशर बड़ा है। नेक्स्ट, who are not eligible to opt for composition levy, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था देखो 2.5 मार्क्स का।
इंस्टीट्यूट ऐसे भी पूछती है, जब इंस्टीट्यूट को पास करना रहता है। मई 23 में पास करना था तो इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन पूछती है। आया समझ? ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ सर। थैंक यू।